बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एक ऐसा वॉर है जो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। ये वॉर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट वॉरों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें भारतीय सेना ने अपनी अतुलनीय शौर्य का परिचय देते हुए महज 10 दिनों के शॉर्ट पीरियड में पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी वॉर के बारे में डिटेल में जानेंगे। बैकग्राउंड। किसी भी वॉर को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड मालूम करना बेहद जरूरी होता है। तो इस कहानी का बैकग्राउंड है 1947 का भारत पाकिस्तान पार्टीशन। पाकिस्तान के सर्वेसर्वा मोहम्मद अली जिन्ना की नीतियों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान 1947 में दो हिस्सों में विभाजित था। एक था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश कहलाता है, और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच का फासला 1600 किलोमीटर का था, जो इंडियन टेरिटरी से दोनों को जोड़ सकता था। इन भौगोलिक फासले के साथ साथ दोनों में कल्चर और लैंग्वेज में भी डिफरेंसेस मालूम पड़ते थे। जहां वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी कल्चर का, वही ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली कल्चर का पगड़ा था। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी और ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला। दोनों में सेम था तो बस धर्म, मगर सिर्फ एक कड़ी कैसे इन दोनों को आपस में जोड़ सकती थी। फिर क्या था, अपने कल्चर और लैंग्वेज को बचाने खातिर ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान की उर्दू भाषा के लिए होने वाली जबरदस्ती के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू किया। 1947 ने मोहम्मद अली जिन्ना ने यह डिक्लेयर कर दिया कि ईस्ट बांग्ला के लोगों को उर्दू भाषा को एज अ स्टेट लैंग्वेज स्वीकार करना चाहिए। उनके इस स्टेटमेंट से बांग्ला के सबसे बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान ने तुरंत मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान की सबसे पुरानी पार्टी थी, से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी अवामी लीग को ज्वाइन कर लिया। यही से पुख्ता तौर पर उर्दू भाषा का विरोध ईस्ट पाकिस्तान में होने लगा। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में कई हंगर स्ट्राइक किए गए, मगर वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान पर थोपा उर्दू भाषा का बोझा कम न हुआ। 1952 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हुआ, जहां आधिकारिक तौर पर उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। अब तो ईस्ट पाकिस्तान की जनता को ये लगने लगा था कि वेस्ट वाली सरकार हमें एक कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रही है। 1956 में हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चलते पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई, जहां 300 मेंबर्स की पार्लियामेंट का गठन हुआ। ये 300 मेंबर्स ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को इक्वली रिप्रेजेंट करने वाले थे। वही 1970 तक पाकिस्तान के कुल बजट की बात करें तो वेस्ट पाकिस्तान को अब तक मिले थे कुल 11,334 करोड़ रुपए और ईस्ट पाकिस्तान को महज 4,593 करोड़ रुपए। ये वेस्ट पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान के प्रति की जाने वाली सरासर नाइंसाफी थी। बस यही से बांग्ला में 6 पॉइंट्स मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब ये 6 पॉइंट्स मूवमेंट्स क्या है, चलिए जानते हैं विस्तृत में। 6 पॉइंट मूवमेंट 1966। 1966 में हुए इस 6 पॉइंट मूवमेंट को शेख मुजीबुर रहमान ने लीड किया था, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सरकार से ग्रेटर ऑटोनॉमी यानी अधिक स्वायत्तता की मांग की। उन्होंने सरकार के सामने अपने 6 डिमांड्स को रखा। वो डिमांड्स क्या थी, जानते हैं वन बाय वन। नंबर 1, ईस्ट पाकिस्तान को एक फेडरल स्टेट यानी संघीय राज्य घोषित कर दिया जाए। नंबर 2, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को छोड़ बाकी सभी क्षेत्रों में स्टेट को निर्णय लेने की आजादी दी जाए। नंबर 3, स्टेट को सेपरेट करेंसी और फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति की स्वतंत्रता दी जाए। नंबर 4, स्टेट के पास अपनी खुद की टैक्सेशन पॉलिसी हो। नंबर 5, स्टेट को फॉरेन नेशंस के साथ ट्रेड करने की अनुमति दी जाए। नंबर 6, सेपरेट मिलिट्री और नेवल पावर्स हो। ईस्ट पाकिस्तान की इन मांगों को मानना मतलब सीधे तौर पर इन्हें एक अलग देश का दर्जा देने जैसा था। लिहाजा सभी डिमांड्स को पाकिस्तानी पार्लियामेंट में सिरे से खारिज कर दिया गया। नो स्टेट बट वॉन्ट अ सेपरेट नेशन। 1970 में आई बाढ़ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए शाप से कम न थी। नवंबर 1970 में आए भोला साइक्लोन की वजह से करीब करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई। कई लोग बेसहारा हो गए। भूखमरी और गरीबी से लोग बेहाल थे,
मगर ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तानी सरकार ने अपनी पूर्वीय प्रांत के हाल को देखा तक नहीं। इस घटना के पहले ही महीने यानी दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में पहले नेशनल इलेक्शन हुए, जहां शेख मुजीबुर रहमान ने ऑलमोस्ट सारी सीटों पर अपना आधिपत्य साबित कर लिया। उनकी पार्टी आवामी लीग ने 300 में से कुल 167 सीटों को जीत मेजॉरिटी को हासिल कर लिया। वेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महज 86 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर थी। अब कानूनी तौर पर आवामी लीग पाकिस्तान की सरकार चला सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के तानाशाही रवैये ने आवामी लीग को सरकार बनाने से मना कर दिया। किसी बंगाली हुकूमत की सरकार बनना भुट्टो के लिए बेहद शर्मिंदगी वाला मंजर था। हो न हो किसी भी तरह उन्हें आवामी लीग को सरकार बनाने से रोकना था। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, यहाँ 1970 में हुए इस चुनाव में आवामी लीग को वेस्ट पाकिस्तान की एक भी सीट नहीं मिली। बस इसी कमजोरी को भुट्टो ने सनसनी बनाकर जनता के सामने रख दिया। अगर आपकी एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं है तो आप कैसे सरकार बना सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। फिर क्या था, अब गुस्सा केवल आवामी पार्टी को ही नहीं बल्कि इस पाकिस्तानी लोगों में भी उमड़ रहा था। एक तो वेस्ट ने बाढ़ के समय कोई मदद नहीं की और आज वे हमारे वोटों का भी मजाक बना रहे हैं। ये बातें ईस्ट के लोगों के दिलों में बेहद बड़ा जख्म बनाकर गई। यही से मांग उठी संपूर्ण स्वायत्तता की, यानी अ सेपरेट नेशन। 7 मार्च 1971 में मुजीबुर रहमान ने एक प्रो इंडिपेंडेंस रैली को निकाला, जिसमें 20 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने शिरकत की। उन्होंने 23 मार्च 1971 यानी पाकिस्तानी रिपब्लिक डे के दिन खुद का नया बांग्लादेशी फ्लैग को लहराया और एक तरह से खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। वेस्ट पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। आवामी लीग की इस तरह की हरकत सीधे तौर पर बगावत की तरफ इशारा कर रही थी। अपनी जवाबी कार्रवाई में भुट्टो की सरकार ने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत की। ऑपरेशन सर्च लाइट 23 मार्च 1971 में शुरू हुआ था, जो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया। इस ऑपरेशन के तहत बहुत बड़ी तादाद में जिनोसाइड देखने को मिला। खुलेआम फायरिंग कर पाकिस्तानी आर्मी ने फ्रीडम फाइटर्स, माइनॉरिटी हिंदू, टीचर्स, स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स को ब्रूटली मार डाला। इसमें कम से कम 3 से 5 लाख लोगों ने अपनी जान को गंवाया। शेख मुजीबुर रहमान और उनके सभी साथी नेताओं को लाहौर की जेलों में बंद कर दिया। अपनी जान को बचाने के लिए लाखों शरणार्थी भारत आने लगे। इनकी संख्या इतनी थी कि भारत को दिन प्रतिदिन इन्हें खाना देना मुश्किल होते जा रहा था। उस वक्त की भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की इस हरकत को यूनाइटेड नेशन के सामने रखा, मगर उनकी इस बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। विश्व का कोई भी देश पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हो रहे इन अत्याचारों को रोकने के लिए सामने नहीं आया। फिर क्या था, भारत को अपने तरीके से इस समस्या का हल ढूंढना था। भारत पाकिस्तान युद्ध बिगुल। ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे इस भीषण नरसंहार के चलते भारत में शरणार्थियों की संख्याओं में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा था। अब भारत को इस परेशानी का हल अपने तरीके से निकालना था। वैसे भी पाकिस्तान का भारत की दोनों सीमा पर होना भविष्य में किसी खतरे से खाली न था, लिहाजा भारत ने इसके खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद मुक्ति वाहिनी, जो पाकिस्तानी सेना से अलग हुआ बांग्ला सशस्त्र संगठन था, उसे भारत ने गुप्त तरीके से मदद दी। मगर छुपी हुई बात कब तक छुपी रह सकती है। पाकिस्तान को जैसे ही इसका पता चला तो उसने खुले तौर पर युद्ध की घोषणा कर डाली। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने एक प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चंगेज खान। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के लगभग 11 एयरबेस को निशाने पर लिया, जिसमें मुख्य रूप से अमृतसर, जोधपुर, अंबाला, भुज और जैसलमेर जैसे एयरबेस थे। एक खुले तौर पर युद्ध का आगाज था। अब भारत भी चुप बैठने वाला न था।
भारत ने अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी के हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 4 लड़ाइयां हुई। इन चारों बैटल्स के क्षेत्र थे छम, बसंतसार, लोंगेवाला और हेली। इन चारों बैटल्स में सबसे फेमस बैटल थी लोंगेवाला की, जहां भारत की ओर से मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने महज 120 लोगों की बटालियन के साथ पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट का सामना किया था। यह बैटल रात के अंधेरे में शुरू हुई थी, मगर सुबह की पहली किरण के साथ भारतीय वायुदल के विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों पर एक के बाद एक आग के गोले बरसाना शुरू कर दिया। इस हमले का रेट इतना ज्यादा था कि पाकिस्तानी सेना को अपने कई टैंकों को छोड़ वापस अपने वतन भागना पड़ा। वेस्ट में अपना दबदबा रखते हुए भारतीय सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना का सफाया करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना के इस बिगड़ते हालात को देख अमेरिका, जो पाकिस्तान का मित्र राष्ट्र था, युद्ध में कूद गया। इस बात से भारत पहले से ही अवेयर था, लिहाजा भारत ने 1971 में सोवियत यूनियन यानी रशिया के साथ 25 इयर्स की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर लिया था, जिसके तहत रशिया ने भी अपने एक नेवल दल को भारत की सुरक्षा के लिए रवाना कर दिया। यूएसए और रशिया की सेना का युद्ध में शामिल होना मतलब तीसरा विश्व युद्ध को चुनौती देने जैसा था। इस बड़े नरसंहार को रोकने के लिए भारत को जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त करना था। लिहाजा भारत ने पाकिस्तानी सेना के सामने सरेंडर करो या मरो वाला प्रस्ताव रखा। भारत ने पहले से ही वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान को मिल रहे एयर सपोर्ट, राशन पानी और मेडिकल सर्विसेज को बंद कर दिया था। कोई भी जंग खाली पेट और बिना किसी सहायता से नहीं जीती जाती। इस बात का एहसास ईस्ट पाकिस्तान में फंसे जनरल न्याजी को हो रहा था। अब फैसला उनका था, या तो वे और उनके लगभग 93,000 सैनिक बिना किसी परिणाम की चिंता करे युद्ध जारी रखे या खामोश हथियार डाल आत्मसमर्पण कर दे। इन दोनों विकल्पों में से नाजी ने दूसरे को चुना और 16 दिसंबर 1971 में अपनी 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस सामूहिक समर्पण के साथ भारत ये लड़ाई निर्णायक तरीके से जीत गया। इस जीत के साथ साथ दुनिया में एक और देश का नाम जुड़ गया, जिसे बांग्लादेश कहा जाने लगा। 8 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल से बाहर आए, जो इस नए देश के प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये थी बांग्लादेश के बनने की कहानी। 1971 में हुए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत को 2 फायदे हुए। एक ये कि पाकिस्तान के विभाजन के साथ साथ भारत को एक पड़ोसी मित्र राष्ट्र मिल गया, और दूसरा, अगर भविष्य में इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता भी है तो भारत को सिर्फ एक फ्रंट से ही लड़ना होगा, जो 1999 की लड़ाई में दिख गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।